क्रेज टू वाच के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज जुमे को ऐवान बाला यानी सेनेट की तारीख का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सबसे सख्त मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले में साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की शक्ल में दो बड़े उम्मीदवार पहली बार मैदान में उतरे हैं। दूसरी जानब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नंबर गेम की कशमकश ने भी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। ऐवान में अपोजिशन को मामूली अद्दी बरतरी हासिल है, लेकिन हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करते हुए सादिक संजरानी को कामयाब बनाएगी। नाजरीन, ऐवान बाला में ये चेयरमैन सेनेट का 13वां जबकि डिप्टी चेयरमैन का 14वां इंतखाब होगा। सेनेट की कुल 37 साल मुद्दत में पहले चारों चेयरमैन की मुद्दत मजमूई तौर पर 26 साल बनती है, जिसमें से वसीम सज्जाद अकेले 4 मरतबा मुंतखब होकर मुसलसल 12 साल तक चेयरमैन रहे। उसके अलावा मोहम्मद हबीबुल्लाह, गुलाम इसहाक खान और मोहम्मद मियाँ सुमरो 2-2 मरतबा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। इससे साबित होता है कि माजी में इस ओहदे पर अमूमन अक्सरियती जमात के उम्मीदवार बिला मुकाबला या बासानी मुंतखब हो जाते थे। लेकिन नाजरीन, 2018 में सूरत हाल ने ड्रामाई शक्ल अख्तियार की थी। 2018 में क्या हुआ? 2018 में सेनेट के इंतखाब में उस वक्त की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ऐवान की सबसे बड़ी जमात तो बन गई थी, लेकिन नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर नाअहली के बायस उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। हुकूमत में होने के बावजूद नून लीग और मुक़्तदर हलकों के दरमियान चपकलश अरूज पर थी। ऐसे में बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग की अक्सरियत होने के बावजूद 6 आज़ाद अरकान जीत कर इस्लामाबाद पहुँच गए और जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। इसके बाद अचानक से सादिक संजरानी का नाम बतौर चेयरमैन सेनेट सामने आया तो पीपल्स पार्टी ने उसे अपना उम्मीदवार बना लिया। इमरान खान ने न सिर्फ सादिक संजरानी की हमायत का ऐलान किया, बल्कि पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सलीम मांडीवाला को भी वोट देने का ऐलान कर दिया। इसी दौरान हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को उस वक्त के चेयरमैन सेनेट मियाँ रज़ा रब्बानी को मुतफिका उम्मीदवार बनाने की पेशकश की, लेकिन आसफ अली जरदारी ने यह कहकर पेशकश मुस्तरद कर दी, जो मियाँ साहब चाहते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता। नाजरीन, इस तरह पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के वोटों से 6 आज़ाद सेंटर्स में से एक सादिक संजरानी 130 के ऐवान में से 57 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल राजा जफरुल हक को 46 वोट मिले थे। नाज़रीन, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 2018 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला किया और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। मुस्लिम लीग नून, उसके इत्तेहादियों और पीपल्स पार्टी के वोट शामिल होने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 64 बनती थी और बज़ाहिर सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती दिखाई दे रही थी। लेकिन 1 अगस्त 2019 को तहरीक अदम एतमाद के नताइज ने सबको हैरान कर दिया। 64 अरकान रखने वाली अपोजिशन की तहरीक के हक में सिर्फ 50 वोट आए, जबकि उसकी कामयाबी के लिए 53 वोट दरकार थे। तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में 45 वोट पड़े थे, जबकि हुकूमती अरकान की कुल तादाद 36 थी। मौजूदा इंतखाबात से जुड़े तनाज़ात यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी के दरमियान होने वाले मुकाबले की एक अहमियत ये भी है कि पहली दफ़ा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अवामी अहमियत का मसला बन चुका है। इसकी एक वजह इन इंतखाबात से जुड़े तनाज़ात हैं। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने सेनेट इंतखाबात के आगाज़ से ही चेयरमैन सेनेट का ओहदा हासिल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। इस मकसद के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद की सीट से मैदान में उतारा गया और कौमी असम्बली में अक्सरियत न होने के बावजूद कामयाबी हासिल करके हुकूमती इत्तेहाद को चैलेंज कर दिया। इसी वजह से वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ा और वो इसमें कामयाब भी हो गए। इस दौरान वोट खरीदने की कुछ मुबैना वीडियोस भी सामने आई, जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज करते हुए नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने का रास्ता तो साफ कर दिया,
لیکن ووٹوں کی خریداری سے متعلق ویڈیوز کی بنیاد پر نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ دوسری جانب حکومتی صفوں میں شامل ایک اہم نو منتخب سینیٹر فیصل واڈا دوہری شہریت کیس میں نااہلی سے تو بچ گئے، لیکن ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ان کے جھوٹے بیان حلفی کے معاملے کو دیکھنے کی آبزرویشن دے کر ان کے سر پر نااہلی کی تلوار لٹکا دی۔ انہی دنوں میں صادق سنجرانی کی 2018 کی ایک مبینہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی جس میں وہ اپنی کامیابی کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ بتا رہے ہیں۔ ناظرین، 2 روز قبل پرویز خٹک کی جانب سے سر راہ غفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار بننے کی پیشکش کے بعد بھی تنازع کھڑا ہو گیا۔ نمبر گیم کیا ہے اور مقابلہ کتنا قریب ترین؟ ناظرین، صادق سنجرانی سے پہلے رضا ربانی، نیر بخاری اور فاروق ایچ نائک بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سینٹ کی موجودہ نمبر گیم کے باعث یہ مقابلہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سخت ترین مقابلہ ہے، جس میں کامیابی کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو آخری لمحے تک سر توڑ کوشش کرنا ہوگی۔ ناظرین، اس وقت 100 کے ایوان میں اپوزیشن کے پاس 51 جبکہ حکمران اتحاد کے پاس 47 ارکان ہیں۔ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کامیابی کے لیے 51 ووٹ درکار ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر دونوں امیدواروں نے برابر ووٹ لیے تو ایسی صورت میں خفیہ ووٹنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دونوں امیدواروں میں سے کوئی ایک اکثریت حاصل نہیں کر لیتا۔ ناظرین، 12 مارچ آج کے دن سینٹ کے پارلیمانی سال کا باضابطہ آغاز 9 منتخب سینیٹرز کی حلف برداری سے ہوگا۔ صدر مملکت کے مقرر کردہ پریزائڈنگ افیسر ارکان سے حلف لے کر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے شیڈول کا اعلان کر کے اجلاس کچھ گھنٹوں کے لیے ملتوی کر دیں گے۔ وقفے کے دوران چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی سیکرٹری سینٹ کے پاس جمع کرائے جائیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال اور وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ ہوگا۔ پریزائڈنگ افیسر خفیہ رائے شماری کے ذریعے چیئرمین کا انتخاب کروائیں گے۔ ارکان حروف تہجی کے اعتبار سے ووٹ ڈالیں گے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد پریزائڈنگ افیسر 9 منتخب چیئرمین سے حلف لیں گے۔ 9 منتخب چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب اپنی نگرانی میں کروانے کے بعد نتائج کا اعلان کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔